जय हिंद जय बिहार। आज आपको क्लास 10th का उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए सूत्र बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त करें, अथवा उत्तल दर्पण में m बराबर 1 - v/f। ये ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण में m बराबर 1 - v/f। ये लिखने का जो तरीका है वो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग अब परीक्षा का बहुत कम समय बच चुका है और आप लोग बहुत मेहनत करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। और अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो जॉब में प्रॉब्लम ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपके हाथ में हुनर है तो नौकरी से बड़े बड़े काम कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग अपने जीवन में कभी हार नहीं माने, आप भी हार नहीं मानिए। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, जो काम हमारे अंग्रेज़ों ने किया था वो काम आज हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज बनकर कर रहे हैं। कृपया सावधान रहें। शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती है, स्टूडेंट्स की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों की कोई जाति नहीं होती है। देश का उत्थान चाहने वाले जातियों में डिफरेंस नहीं करते हैं, हम सब एक हैं। ये मेरा मैसेज है आप लोगों को कि एक बनकर रहिए और देश को महान बनाइए। कुछ स्वार्थी तत्व इसे बांटने का काम कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े करने चाह रहे हैं। फिर से अंग्रेज आना चाह रहा है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया हम सब ना बंटे। जब वक्त आया तो अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम में बांटा, लेकिन आज वक्त हमें संभलने की है। अब मैं किसी भी अंग्रेज़ को दखल देने नहीं चाहता हूं कि वो फिर से दखल दें और फिर ये मेरा मुल्क किसी के गुलाम बन जाए। आप एक आज़ाद हिंद के नागरिक हैं। आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम फिर से गुलाम ना बने, इसलिए आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द से रहें और एक दूसरे को भी सहायता करें। एको धर्म मेरा एक ही है, इंसानियत। न हम हिंदू न मुसलमान, हम सब हैं केवल एक इंसान। वरना क्लास 10th के एक कहानी नाखून कैसे बढ़ते हैं और क्यों बढ़ते हैं, एक लेखक के सामने प्रश्न आया और उसकी छोटी पुत्री ने पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ज़रा ठीक से पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि पहले जैसा कहानी नहीं है और पहले जैसा कविता नहीं है जो हम पढ़ा दूँ तो उसमें प्राण आ जाए। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पहले जैसा पढ़ाने वाला ही नहीं है, और अगर पढ़ाने वाला आ जाए ना तो किसी भी कहानी में जान डालकर बच्चों के हृदय में उतर जाएगा। ये मेरा विश्वास है। उसमें लेखक आज के घृणित समाज पर व्यंग किए हैं कि जो हम नाखून पशुओं की तरह बढ़ा रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, और उस नाखून के बदले तेजी में हम अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। हम अपनी हिफाजत करना सीखें, समाज के कल्याण का सोचें, और आप समाज कल्याण के हित का ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए, ना कि जाति विशेष। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी शिक्षक की जाति नहीं होती, किसी डॉक्टर जाति पूछ के इलाज नहीं करता, शिक्षक जाति पूछ के नहीं पढ़ाता है। और स्टूडेंट को भी चाहिए कि जाति पूछ कर ना पढ़ें। आप बढ़ेंगे मेरा देश बढ़ेगा। इस हिंदुस्तान को अब टुकड़ा नहीं होने दें। मैं आपसे विश्वास की तरह और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, तो कृपया इस देश को बचा लीजिए और बचाने में पूर्ण सहयोग करिए। ऐसे लोग जो देश को टुकड़ों में बांटते हैं उनसे सावधान रहिए। जय हिंद जय बिहार। अब हम पढ़ाई की तरफ आगे लेके चलते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त करें, अथवा उत्तल दर्पण में m बराबर 1 - v/f। यह सिद्ध करना है। तो ये देखिए, हम फिगर को फिर से बता रहे हैं। ये एक उत्तल दर्पण है, आराम से इसे देखें। m' एक उत्तल दर्पण है। ये ध्रुव px मुख्य अक्ष हो गया, पूरा मुख्य अक्ष हो गया। पहले से भी आप जान रहे हैं। हमने यहाँ वस्तु को रखा, OA, प्रकाश किरण चला, टकराया और ये परावर्तित हो गया। ठीक है, नाम यहाँ दे देते हैं, कुछ नाम दिए हम S। अभी जैसे ही रेखा को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हमको फोकस मिल जाएगा। चलिए, दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से चला, टकराया और इसी दिशा में पुनः वापस। इसका हम नाम दे दिए ताकि आप पहचान सकें। R से टकराया और पुनः उसी दिशा में वापस आ गया। और जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं वक्रता के अंदर C प्राप्त होता है। अब तीसरा प्रकाश किरण, ये आवर्धन है, इसमें तीसरा प्रकाश किरण जाएगा, ध्रुव से टकराएगा
और ये देखिए पहले क्या करेंगे आप, पहले स्केल उठाइए और इसमें इसको मिला दीजिए और उसी रेखा को इधर बढ़ा दीजिए। ध्यान दीजिए एक बार फिर से। पहले हम यहाँ से लेके गए, स्केल भी रहा है सीधा, ठीक है, और इसमें करते हुए इधर लेके आए और हम बोलेंगे तीसरा प्रकाश किरण ए से चलकर ध्रुव से टकराकर और परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार इस OA वस्तु का यही वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक बार फिर देखिए, अगर आप फिगर समझ लेते हैं तो प्रूफ में कोई जान नहीं है। M डैश ये अंदर से निकल कर देते हैं। अब यहाँ रखते हैं, ये गया, टकराया और परावर्तित हो गया। हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, फोकस मिला। दूसरा प्रकाश किरण गया, टकराया और हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये C मिला। अब यहाँ से और पहले क्या करेंगे ना, हम यहाँ से इसको लेके जाएंगे और पहले स्केल के साथ ऐसे से मिलाकर और सीधा लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, हम खींच के दिखाते हैं। ये रेखा तो ले आए, सही है, और इसको हम यहाँ से पहले मिला लेंगे, ठीक है, यहाँ ले जाएंगे और फिर पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। ये ध्यान रखिएगा, तो कभी भी फिगर आपका गलती नहीं होगा। और इस तरह से ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ये वस्तु की ऊंचाई को h1 माने हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 माने हैं। इसको हमने u बाईं ओर है, चूंकि ध्रुव के बाईं ओर है तो माइनस हो जाएगा। ये आपका प्रतिबिंब है, पॉजिटिव दाहिने तरफ है, हो जाएगा। ये आपका फोकस है, भी पॉजिटिव दाहिने तरफ है, हो जाएगा। और ये आपका 2f है, ये भी दाहिने तरफ है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वस्तु आपको चिन्ह परिपाटी में प्लस प्लस कैसे बताया है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस और नीचे आएगा तो क्या होगा माइनस। बाईं ओर तो माइनस हो गया, इधर माइनस होता है। ये देखिए प्रकाशीय केंद्र ये यहाँ से है, ये अक्ष से ऊपर है, इसलिए ये दूरी पॉजिटिव लिया जाएगा। ये भी अक्ष से ऊपर है तो इसलिए भी पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं। माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PX पूरा PX एवं दर्पण का ध्रुव P है। ध्रुव और अनंत के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलकर दर्पण से टकराकर दर्पण के बिंदु A से टकराकर परावर्तित हो जाती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस प्राप्त होता है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर दर्पण से टकराकर कहाँ टकराया है, ताकि हम नाम दे दिए हैं कि कभी मिस्टेक नहीं हो। A से चलकर दर्पण से टकराकर टकराए और पुनः इसी दिशा में, देखिए एरो कह रहा है, ये एरो कह रहा है कि गया, ये गया, ये देखिए ये एरो बता रहा है प्रकाश किरण गया और फिर टकरा के ये बता रहा है कि पुनः उसी दिशा में वापस लौट गया। जैसे हम पीछे बढ़ाए हैं तो वक्रता केंद्र C प्राप्त होता है। तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर ध्रुव से टकराकर परावर्तित हो जाती है। देखिए हम इधर ला के दिखा दिए y तक। इस प्रकार क्या होता है, ये पीछे मिला दिए और इस तरह से इस OA वस्तु का वास्तविक उल्टा नहीं सॉरी वास्तविक सीधा और वस्तु से, देखिए वस्तु से छोटा है, वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, जब प्रतिबिंब सीधा होता है तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है तो डॉट लाइन से मिलाया जाता है। क्लियर हो गया। वस्तु दूरी OP को -u, देखिए ध्यान दीजिए ये प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है, यहां तक सीधा देख रहे हैं ना, सीधा, और ये -u हो गया। ये ध्यान रखिए, यह है -u, ये माइनस का साइन है, ठीक है। ये प्रतिबिंब दूरी है V है और ये फोकस दूरी को F कहते हैं, दाहिनी ओर इसलिए पॉजिटिव होगा और ये वक्रता केंद्र R बराबर 2F होता है। तो ये आपका चित्र पूरा हुआ। अब लिखेंगे, मान लिया कि M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PX एवं दर्पण का ध्रुव P है। मुख्य अक्ष के ध्रुव P एवं अनंत के बीच रखी वस्तु OA के बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर बिंदु A से मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए एकदम इसके पैरेलल चलेगा, समानांतर प्रकाश किरण चलकर दर्पण के बिंदु S से, देखिए S से टकराकर परावर्तित हो जाती है, जिससे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस F प्राप्त होता है। दूसरा प्रकाश किरण A से चलकर दर्पण के बिंदु R से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस यानी परावर्तित हो जाती है, यानी लौट जाती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर वक्रता केंद्र C प्राप्त होता है। तीसरा प्रकाश किरण A से चलकर ध्रुव से टकराकर और
परावर्तित हो जाती है, टकरा कर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार OA वस्तु का ध्रुव तथा फोकस के बीच, OA वस्तु का ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा IB प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये सब देखिए कैसे मैं साइड को छोड़ा हूं, एकदम पूरा चौथाई छोड़िएगा आप लोग, एकदम सीधा, टेढ़ा मेरा नहीं, थोड़े मेरा टेढ़ा भी हो गया है। याद देखिए थोड़ा सा ये पैराग्राफ इसको कहा जाता है। देखिए हम कोशिश किए हैं पूरा कि राइट साइड में एकदम सीधा है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ भी हो गया है, ये सब आपको संभालना है, एकदम सुंदर कॉपी को लिखना है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, आपको लिख के भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। वस्तु दूरी, ये वस्तु दूरी है OP को -U, प्रतिबिंब दूरी PI को भी कहते हैं, फोकस दूरी PF को F कहते हैं। इसके बाद PC R बराबर 2F कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई OA को H1 कहते हैं, पॉजिटिव होगा, सीधा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई IB को H2 कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग एकदम आराम से इसे समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम एकदम आराम से इसे बताएंगे, जरा भी दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा समझने में, दिमाग पर तनाव नहीं होगा। देखिए एक बार ये हुआ, टकराया, इधर गया, दूसरा प्रकाश किरण गया और ये तीसरा प्रकाश किरण गया और ये मिला और ये प्रतिबिंब, कुछ नहीं करने का। एक बार हम इस त्रिभुज में चलेंगे, एक बार इस त्रिभुज में और एक बार इस त्रिभुज में, दोनों को समरूप कर देंगे और मेरा प्रूफ आ जाएगा। दोनों को समरूप कर देंगे और मेरा प्रूफ आ जाएगा, कोई झटका नहीं लगेगा, एकदम आराम से। तो पहले मेरा सवाल है आवर्धन। तो आवर्धन क्या है जरा इसे देख लें, बहुत आसान है। चलिए आवर्धन, एकदम हेडिंग को दुरुस्त लिखेंगे, आ व र ध न, आवर्धन। और ऐसे कॉपी में बार बार बता रहे हैं, आप लोग को स्वयंवर में जाना है, 17 लाख का स्वयंवर में चुने जाएंगे, मेरा एक प्रयास है। और अगर आपने प्रयास कर दिया तो सफलता निश्चित है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे छोटा m से सूचित किया, एकदम सीधा सूचित किया जाता है। ये देखिए अब हम मान ले ये लिखे हैं बड़ा बड़ा, तो अगला जो लाइन होगा ना उसमें ये ऐसे जाएगा ये लाइन, तो हम हरा से दीर्घ लेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए इसे कट जाएगा, तो पूरा लाइन है कि छोड़ दीजिए, पूरा लाइन छोड़ दीजिए एकदम सीधा, कोई कट नहीं, कोई टेंशन नहीं। और उसके निचला लाइन से हम लिखे हैं एकदम साफ साफ। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो इसे हम तो m से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब क्या है, देखिए प्रतिबिंब तो H2 है और ये बटा H1 है। यहाँ से नंबर डालते हैं 1। आइए देखिए अब हम इसे समरूप करेंगे। त्रिभुज समरूपता तो पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं करना है, बस ये सब हो गया, माना एवं सब हो गया। आवर्धन के लिए m बराबर वो भी हम लिख दिए। अब त्रिभुज को समरूप करेंगे, भुजानुपातिक आ जाएगा और आपका प्रूफ क्लियर हो जाएगा। आइए त्रिभुज BIP तथा AOP। अब बोलेंगे हम पहले AOP क्यों नहीं लिए, आपको याद है m बराबर आप H2 बटा H1 लिखे हैं पहले, याद है ना उधर। तो H2 कौन है, ये फिगर में, ठीक है, ये और ये में लेना है, इन दोनों में। तो पहले हम इसको लिखें, आप ही बताइए, ठीक नहीं ना है। आपको खुद पकड़ना है कि दौड़ के आया है तो देह गर्म है या फिर रियल में उसको बुखार है। दौड़ के आया है, देह गर्म है, दवाई दे दीजिएगा, पता है क्या होगा, बुखार में डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा नहीं करिए, पहले फीवर चेक करिए, उसको थोड़ा अस्थिर रखिए। डॉक्टर में भी जाते तक बैठाता है 5 मिनट 10 मिनट आला लगा के देखता है और तब पता करते कि वो रियल में फीवर है। और दौड़ के आएगा ना तो फीवर तुरंत उतर जाता है। तो ध्यान रखिए।
त्रिभुज BIP और AOP में। चलिए देखिए, तो ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, कोण BIP, कोण BIP बराबर होगा AOP। काहे बराबर है? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण, देखिएगा ध्यान से जरा, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसके बाद जब दो समानांतर रेखा को कोई रेखा काटे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। आपको नहीं लग रहा है? देखिए नहीं लग रहा है कि एक रेखा यहाँ से है और एक रेखा ऐसे गया, देखिए एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, ये दोनों कोण, मतलब ये कोण शीर्षा नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है? तो यह कोण बराबर इसके, यह कोण बराबर इसके, ध्यान दीजिए, सही सही का निशान ये कोण इसके बराबर, सही सही का निशान ये कोण इसके, सही सही का निशान ये कोण इसके बराबर, सही सही का निशान शीर्षा कोण बराबर। तो फिर क्या ये भी तो सही का निशान है? ये दोनों कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो देखेंगे कोण BPI, कोण BPI बराबर कोण APO, कैसा? क्यों? क्योंकि ये कोण बराबर है आपको OPY के, बराबर कोण OPY के, यही रिलेशन रख रहा है, इसीलिए हमने इसको बराबर कर दिया। ये 90, ये कोण इसके बराबर, आज जो बच गया शेष कोण ये और शेष कोण ये बराबर। आराम से समझिए, शेष कोण IBP बराबर शेष कोण OAP। अब देखिए एंगल, देखिए एंगल कोण, यानी कोण समरूपता के शर्त से दोनों त्रिभुज समान कोणीय समरूप हो गए। इसलिए एंगल की समरूपता की शर्त से त्रिभुज BIP समरूप होंगे AOP। त्रिभुज समरूप की भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक, लंब बटा लंब, आधार बटे आधार, लंब IB। चलिए लंब बटा लंब, आधार IP बटा OP, आधार IP और बटा आधार इस त्रिभुज का, देखिए इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार, IP बटा OP। IB है आपका H2, ये होगा आपका H1, IP है आपका V और OP है आपका -U। अब H2 बटा H1 को क्या कहते हैं आप? H2 बटा H1 को क्या कहते हैं? H2 बटा H1 को M कहते हैं, या M बराबर माइनस ऊपर आ जाएगा -V बटा U, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट, और ये नंबर सेकंड हुआ, नीचे नंबर डाल देते हैं, अच्छा रहेगा, इसलिए M बराबर -V बटा U, नंबर दूसरा। जब हम लोग इसका आंकिकीय प्रश्न बनाएंगे तो इन सारे चीजों का जरूरत है और बहुत आसान से सीखने का मौका है, क्योंकि सारे प्रूफ आपको हम बता चुके हैं। अब दर्पण सूत्र से क्या कहता है दर्पण सूत्र? 1/V + 1/U बराबर 1/F। अब हम क्या करें, यहाँ U तो है नीचे, अब क्या करें कि ऊपर V आ जाए? तो V से गुणा कर देंगे, V से दोनों तरफ गुणा करने पर, आइए एक में V से, 1/V में V से तभी एक कम, V बटा V प्लस 1/U में V से तभी एक कम, V बटा U बराबर फिर उसी तरह V बटा F। ये कट जाएगा जी, या 1 + V बटा U बराबर V बटा F, या 1 प्लस इधर आके V बटा F प्लस इधर आके कितना आसान हो गया, या 1 - V बटा F, और -V बटा U को हम M कहते हैं, M। फ्रॉम कहाँ से लिए इसको? फ्रॉम सेकंड से।
इस तरह से m बराबर 1 माइनस v बटा f, ये लिखने का तरीका भी सही रखना है। ये प्रूव्ड हो गया, ये स्टॉप हो गया आपका। ये सब घेर घार नहीं करिएगा, ठीक है। ये तो मैं बता दिया, ऐसे घेर घार नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तल लेंस में क्या आपका प्रूफ हुआ, उत्तल लेंस में आवर्धन के लिए सूत्र प्राप्त हो गया आपका, ठीक है।